वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और दोस्तों, जो लोग नया डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया ऑफर आया हुआ आप स्टॉक का। सो देरी ना करते हुए नया डीमेट अकाउंट खुलाइए और ऑफ़र का लाभ उठाइए। नए नए आईपीओ आने वाले हैं दोस्तों, सो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। सो आधे से 1 घंटे के अंदर अकाउंट खुल जाता है। सो फटाफट जो लोग नए हैं वो मार्केट से जुड़िए और पैसे कमाइए। और बात करते हैं दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, मैं आलोक इंडस्ट्रीज पे लगातार वीडियो कवर करते हुए आ रहा हूँ और जो भी प्रोबेबिलिटी बताई है दोस्तों वो लगभग सही ही बैठती है। आप लोग मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात, आज इसने जो काम काज किया है दोस्तों उसकी बात कर ले तो आज ये अपना 24 रुपये का हाई बना चुका है दोस्तों। आप समझ रहे हो, 24 रुपये, पता भी नहीं चला कब 21-22 रुपये से ट्रेड करता करता 24 को टच करने लग गया है दोस्तों। 24 की दीवार में ये कह सकते हो हथौड़ा मार रहा है और कभी भी तोड़ के उसको पार कर जाएगा दोस्तों। सो ये ध्यान रखिए। जो लोग कह रहे हैं कि तेज़ी नहीं आई, ये न्यूज़ आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो दोस्तों ये तेज़ी ही है। ऐसे ही ये करेगा मूव, क्योंकि ये कोई टेलीकॉम सेक्टर नहीं है, ये कोई बैंकिंग सेक्टर नहीं है, ये कोई रिटेल सेक्टर नहीं है दोस्तों जिसमें कोई नया नया लॉन्च हो, नए नए प्रोडक्ट आए या कोई न्यूज़ आए मार्केट में या कुछ नया कोई बैंकिंग टर्म्स आ जाए। सो इसमें इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के अंदर दोस्तों लिमिटेड न्यूज़ होती हैं, क्योंकि इनका काम ही कुछ इस तरीके का है। सो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर जो भी ये मूवमेंट करेगा वो अपने फाइनेंशियल के बेस पे करेगा और फाइनेंशियल इसके रिजल्ट आने वाले हैं मैं बता चुका हूँ। सो तब तक ये ऐसे ही मूव करेगा दोस्तों और फाइनेंशियल के बाद ही आगे का हम बता पाएंगे कि क्या है। बट अगर बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो दोस्तों 50% से ऊपर का रेशू है। 23 रुपये से ऊपर के लेवल पे भी आप समझ रहे हो। अगर कोई 23 रुपये से ऊपर के उसमें इसको डिलीवरी में उठा रहा है तो ये सोच के तो नहीं उठा रहा कि ये 22 आएगा या 18 आएगा तब बेचूंगा। ये तो नहीं है ना दोस्तों। सबको यही लगता है 56 लाख 57 लाख के लगभग डिलीवरी उठ रही है, तो जाहिर सी बात है ये थॉट है दोस्तों कि आगे बढ़ेगा। थॉट मीन्स सेंटिमेंट। मनी कंट्रोल की वेबसाइट अगर देखोगे तो फॉरम जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग 94% इसको कह रहे हैं बाय करो। और दोस्तों अगर टेक्निकल की बात करें तो मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर दोनों बुलिश दिखा रहे हैं दोस्तों। वही बात करें टिकट टेप के हिसाब से पी रेशियो इसका 3.21 दिखा रहा दोस्तों और सेक्टर पी आप समझ सकते हो 93 से अबाव है। तो अभी ये बिल्कुल कह सकते हो इसके अंदर बहुत स्कोप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही इसका लो है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाएगा पर्टिकुलर आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। वही बात करें दोस्तों वीकली वॉल्यूम की तो आप देख सकते हो ये वीकली वॉल्यूम का डिटेल है और 11-12 तारीख से लगातार 1 करोड़ से ऊपर के ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोस्तों इसके अंदर। तो लगातार आप कम समझ रहे हो 1 करोड़ से ऊपर का ये रेशो बना रहा है, तो वॉल्यूम भी इसके अंदर अच्छे खासे हो रहे हैं। बट मैं एक बात जानता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं मोस्टली यही थॉट से सोच रहे हैं कि ये बताओ कि बढ़ेगा आगे या नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा पर्पस ये नहीं होता। मेरा पर्पस होता है कि समराइज वे में आप लोगों के साथ आसान भाषा में सारी कहानी, सारी डिटेल प्रेजेंट करना। डिसीज़न आप लोगों को खुद लेना है, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। मैं अपनी प्रोबेबिलिटी ज़रूर बता सकता हूँ क्योंकि मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैंने भी इसको बाय किया हुआ है। जहाँ तक बात करें चार्ट की दोस्तों, सो आप देखिए ये कर्व पहले ये बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, फिर लंबा, अब ये दोबारा से बहुत छोटे में मूव करने वाला दोस्तों। तो एक तो ये इससे मान के चल सकते हैं कि अब ये आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक ही संकेत है दोस्तों, वो है इसका Q3 का रिज़ल्ट। दूसरा पॉइंट जो इसका RSI लेवल है दोस्तों वो 57 पे है। तो 50% से ऊपर का अगर दिख रहा है तो उसको बोल सकते हैं हम नो डाउट बुलिश ट्रेंड में है ये। और जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है दोस्तों, सो ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये सही है गलत है,
क्योंकि जहाँ तक मैं आपको पूरी डिटेल बताते हुए आ रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पीपीई किट का काम बढ़ रहा है, रिलायंस उसके कह सकते हो शेयर होल्डर प्रमोटर हैं। दूसरी बात, अब ये एनसीएलटी में दोबारा तो जाएगी नहीं, जो चांसेज हैं, क्योंकि अब आगे ही ग्रो करना है इसको। और जो इनकी स्टेटमेंट भी थी, जो प्री कोविड लेवल से हम ऊपर की ट्रांजैक्शन, ये कह सकते हो ऊपर का काम करने लग चुके हैं। सो अब कोविड का जो एक ऑपरेशनल जो इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह पूरे 100% उसके साथ नहीं कर रही थी, अब उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। तो दोस्तों आपको समझना है कि किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी है दोस्तों पर्टिकुलर दिस सेक्टर के अंदर, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर जॉब की कह सकते हो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं जो क्रिएट हो सकती हैं। और जो हमारी स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है दोस्तों, वो लगातार एफर्ट कर रही है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। सो जो भी नए हैं उससे कहूँगा पुराना वीडियो भी मेरा देखिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सो देखिए 3 दिन की कुछ सूरत टेक्सटाइल एक्सपो भी कर रहे हैं ये लोग। सो लगातार गवर्नमेंट के एफर्ट मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। नो डाउट इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो हमारी गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर हमारी कपड़ा मंत्री हैं, लगातार मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ एक न्यूज़ दिखती है कि ये स्टेप लिया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया है, मैंने उनके लिए मेंशन किया है जो लोग इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, कैपिटल गेन में बिलीव रखते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको हावेवर मेरी बात समझ में नहीं आएगी या पसंद नहीं आएगी, आई नो, बट जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी, इतना मुझे पता है। तो देखिए जो न्यूज़ निकल के आ रही है उससे देखिए आप, ये एक कह सकते हो मेगा टेक्सटाइल पार्क टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। सो ये लोग एक गवर्नमेंट करने वाली है डेवलप 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। सो दोस्तों आप समझ रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस है। पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा दोस्तों आप लोगों के सामने, 1000 एकड़ लैंड वगैरह सब कुछ है, बट आपको मेन पॉइंट यहाँ पर देखने वाला है, ये पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं। सो जो ये चाह रही है गवर्नमेंट कि 2025-26 तक इस इंडस्ट्रीज को डबल करने का प्लान है दोस्तों। और आलोक इंडस्ट्रीज लीडर में आता है दोस्तों पर्टिकुलर दिस सेक्टर के अंदर। सो आप समझ रहे हो कि जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, 4 से 5 साल इनका एस्पेक्ट है या थॉट है, तो वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट जो शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों ज़्यादा होते हैं, लिमिटेड पैसा होता है, उनको इन्वेस्ट करा, दोबारा उसमें कुछ 10% 20% प्रॉफिट हुआ, बेचा, फिर दोबारा करा, ऐसे करते करते करोड़पति बनना होता है, तो ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बट शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों अब इसके अंदर ये धीरे धीरे कह सकते हो ये तेज़ी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि 18 तारीख जो कमिंग मंडे है, सोमवार है, उसको रिजल्ट आने हैं। तब तक ये ऐसे ही 23-24 और चांसेस पूरे हैं कि कल ये 24 भी पार करे। तो धीरे धीरे कह सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ आराम से ये सैटरडे कमिंग फ्राइडे तक 25 तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और उसके एक पर्टिकुलर 27 रुपये का जो लेवल है वो ये तभी ब्रेक करेगा जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे, और चांसेस हाई हैं कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे। बट अभी थोड़ा अर्ली होगा बताना कि कैसे आएंगे क्या आएंगे, बट चांसेस हाई हैं पूरी तरह रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे। अगर पॉजिटिव आते हैं तो 27 रुपीज़ का ये ब्रेकआउट कर सकता है जो रेसिस्टेंस है इसका। उसके बाद आराम से ये 32 से 35 रुपये का टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो होप मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ, और थोड़ी सी बात समझ में आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी हिचकिचाना मत। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और फर्दर अगर कोई एनी क्वेरी या कंसर्न या एनी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं ईच एंड एवरी का रिप्लाई तो नहीं कर पाता दोस्तों, बट कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।